सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब, कांग्रेस को बताया कंफ्यूज पार्टी। किसान आंदोलन की गूंज के साथ विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत, आंदोलन जीती जिंदाबाद के लगे नारे, बजट 24 फरवरी को। विधानसभा उपचुनाव से पहले गरमाई राजस्थान की सियासत, सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने थामा भाजपा का दामन। और राजस्थान भाजपा संगठन की बैठकों से दूरी बनाने वाली वसुंधरा राजे का सियासी ट्वीट, गहलोत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस कोरोना काल में 3 कृषि कानून भी लाए गए। ये कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है और बरसों से जो हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है, उसको बाहर लाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना ही होगा और हमने एक ईमानदारी से प्रयास किया भी है। पीएम ने कहा कि मैं देख रहा था कि कांग्रेस के साथियों ने जो चर्चा की है वो इस कानून के रंग पर तो बहुत चर्चा कर रहे थे। अच्छा होता कि उसके कंटेंट और इंटेंट पर चर्चा करते ताकि देश के किसानों तक सही चीजें पहुंचती। इस दौरान कांग्रेस ने वॉकआउट किया। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले रैलियों का दौर जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का मतलब है कि दंगे को प्रोत्साहित करना। ममता ने कहा कि अगर आप बंगाल में दंगा चाहते हैं तो भाजपा को वोट दीजिए। ममता ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि आप मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मेरे पास जनता का समर्थन है और जब तक मैं जिंदा हूं भाजपा को सत्ता में नहीं आने दूंगी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। हालांकि सत्र के पहले दिन सदन में किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दी। राज्यपाल अभिभाषण के दौरान सीपीआई विधायक बलवान पूनिया ने भरे सदन में किसान आंदोलन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। पूनिया ने राज्यपाल के समक्ष कागज लहराते हुए कृषि कानून को काला कानून करार दिया। बलवान पूनिया ने वेल में आकर नारेबाजी की, फिर वे वहीं पर धरने पर बैठ गए। पूनिया ने आंदोलन जीवी जिंदाबाद के भी नारे लगाए। इस पर पूनिया को मनाने महेश जोशी पहुंचे लेकिन वह नहीं माने और वेल में धरने पर बैठ गए। उधर मुख्य सचेतक महेश जोशी सहित अन्य नेताओं ने पूनिया को मनाने की पूरी कोशिश की। लंबी समझाइश के बाद पूनिया को बाहर सदन से बाहर ले जाया गया। राज्यपाल अभिभाषण पूरा होने के बाद कुछ अन्य विधायकों ने भी पूनिया का साथ दिया और राज्यपाल की मौजूदगी में आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में जय किसान के नारे लगाए। वहीं भाजपा विधायकों के खेमे से जय श्री राम की नारेबाजी से भी सदन गुंजायमान हो गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण से पहले सदन में संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन किया। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब राज्यपाल ने सदन में संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों का भी वाचन किया। वहीं अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य के विजन की रूपरेखा पेश की। अभिभाषण में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का भी वक्तव्य दिया। राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा से पास हुए कृषि बिलों का जिक्र जरूर किया लेकिन इसके आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने अभिभाषण में क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल भी खड़े किए। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की गत 1 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान उन्होंने कोरोना से जंग को महत्वपूर्ण बताते हुए नो मास्क नो एंट्री जैसे अभियान का जिक्र किया। साथ ही कोई व्यक्ति भूखा न सोए अभियान को भी उपलब्धि के तौर पर गिनाया। वहीं सदन में सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास अगली पंक्ति में एक टेबल पर बैठे नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट 24 फरवरी को पेश करेंगे। वित्त मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है, इसलिए बजट भी वे ही पेश करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण पर विधानसभा में 11, 12 और 13 फरवरी को चर्चा होगी। इस दौरान सत्ता और विपक्ष के नेता अपना वक्तव्य देंगे। राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 15 फरवरी को अपना जवाब देंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का अभिभाषण होगा। 14 फरवरी को रविवार होने के चलते सदन की कार्यवाही नहीं होगी। मुख्यमंत्री के अभिभाषण पर जवाब के बाद 16 फरवरी से 23 फरवरी तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी। विधानसभा में हुई बीएसी की बैठक में यह फैसला लिया गया। 15वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। विधानसभा बजट सत्र के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। प्रदेश कानून व्यवस्था अपराधियों के हाथों में खेल रही है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार पिछली बजटीय घोषणा को पूरा नहीं कर पाई है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा में गुटबाजी को लेकर कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांके। आवाम को किए थे वो सारे वादे अब असत्य साबित हो गए। चारों ओर आक्रोश है और कानून व्यवस्था इतनी जर्जर है कि कोटा के अंदर एक
आरएसएस के ऐसे व्यक्ति को गोली मार दी गई जो सामाजिक चेतना में और सांस्कृतिक सद्भाव के अंदर अपने पूरे जीवन को खपाए हुए हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। तौर पर हमने 52 मुद्दे छांटे हैं जिन मुद्दों पर हर दिन हर बार सरकार को घेर कर घुटनों के बल चलाएंगे सदन के अंदर। अभी निकाय चुनाव में हो चुकी है और अब कोई उनके पास में कोई घेरने वेरने का कोई सामान नहीं है। कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, सरकार ने पूरी तैयारी के साथ में, सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री सब तैयार है। विपक्ष चाहे किसी भी तरीके से आ जाए, सरकार पूरी तरह तैयार है। राठौड़ को उनको घुटने के बल चला दिया ना निकाय चुनाव में जनता ने। क्या स्थिति हुई है उनकी, 4 बार निकाय चुनाव हो गए, सब जगह क्या स्थिति हुई है उनकी, दुर्गति तो होती जा रही है। और आने वाले टाइम में और चुनाव होगी, अभी लोक चुनाव होंगे, उसमें भी इनकी ये स्थिति होने वाली है। ये कांग्रेस पहली बार नहीं कर रही, उनके नेता पहली बार नहीं कर रहे। वो संसद का अपमान करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और राजस्थान में जिस तरीके की विद्वेष की राजनीति की परंपरा है वो जो कांग्रेस ने डाली है वो ठीक नहीं है। राजस्थान में ये विधानसभा का सत्र मुझे लगता है कि बहुत सारी उस तरीके की चीज़ों को लेके आएगा जो आज तक लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि सरकार का ये मध्यांतर है और इस मध्यांतर में सरकार पूरे तरीके से विफल हो चुकी है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता, किसान कर्जा माफी, ये तमाम बातें रहेंगी। सियासी पाखंड जो राहुल गांधी कर रहे हैं उनको राजस्थान के किसानों को जवाब देना पड़ेगा कि 10 दिन में अभी तक किसानों का पूरा कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ, क्यों किसान राजस्थान के आत्महत्या करते हैं। जहां उनका दौरा है पीलीभंगा और गंगानगर में, वहां के किसानों ने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में साफ तौर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें जो सरकार के खिलाफ रहेंगी और हम पूरे आक्रामक तरीके से सदन में लड़ेंगे। सवाई माधोपुर में बावनवास से विधायक इंदिरा मीना ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंची। गांधीनगर स्थित अपने आवास से लेकर विधानसभा तक ट्रैक्टर खुद चलाते हुए पहुंची। इस दौरान इंदिरा मीना ने कहा कि वह किसानों को यह मैसेज देना चाहती है कि जिस तरीके से किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, वह कांग्रेस के नेता तो हैं ही, साथ में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में वह किसानों को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि सभी महिलाएं किसानों के साथ हैं। तो राज्यपाल जी अपने पास रखकर बैठे हैं। हम अनुरोध करना चाहते हैं, आप मीडिया वाले मेरे भाई हैं, सारे अपने मीडिया के माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाइए कि आप इन बिलों को अपने पास रखकर नहीं बैठे। जहां तक हमको नॉलेज है, राष्ट्रपति जी के पास भेजे ताकि हमारे बिलों पर, संशोधन बिलों पर कोई कार्रवाई हो सके। किसान राहुल गांधी जी के आने से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये सारी चीजें अलग बात है। प्रदेश की 4 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनाव से पहले ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। चुनाव नजदीक आते ही क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र लादूलाल पीथलिया ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। उनके साथ ही सुहाना पंचायत समिति प्रधान फूल कंवर और उनके पति चावन सिंह ने भी भाजपा के साथ अपना नाता जोड़ लिया है। पार्टी मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व अन्य सदस्य उपस्थित थे। रामगंज मंडी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों पर हुए हमले की मामले की निंदा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि दीपक शाह पर गोलीकांड की घटना कांग्रेस सरकार की बदतर कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। प्रदेश में आरोपियों के हौसले बुलंद है। यह घटना कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती है। राजा ने कहा कि राज्य सरकार यथाशीघ्र बदमाशों को गिरफ्तार करवाकर उन पर कठोर कार्रवाई करे। दरअसल कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में कोटा स्टोन व्यापारी और आरएसएस कार्यकर्ता दीपक शाह को 3 बदमाशों ने योजनाबद्ध तरीके से जानलेवा हमला करते हुए गोली मारकर घायल कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत के मामले में आरोपी आरएएस पिंकी मीना को शादी के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आरोपी आरएएस को निर्देश दिए हैं कि वह अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद 21 फरवरी को जेल में सरेंडर करे। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश पिंकी मीना की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं एईजे ने कहा कि विवाह के लिए इतनी लंबी अवधि के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम जमानत देते हुए 21 फरवरी को समर्पण करने को कहा है। राजस्थान पुलिस मोस्ट वांटेड और 6 लाख रुपए के इनामी बदमाश पपला गुर्जर को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने पपला गुर्जर को 28 जनवरी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। पपला गुर्जर को जेल से भगाने व सहयोग करने वाले 33 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसी कड़ी में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पपला को भगाने और रुपए से मदद करने वाले हरियाणा निवासी महिपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक AK-47, 2 पिस्तल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण चल रहा है। इस दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाया गया। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित पुलिसकर्मियों को टीका लगाया गया। गौरतलब है कि राजस्थान में हेल्थ केयर वर्कर्स का 67% और फ्रंटलाइन वर्कर्स का 39% वैक्सीनेशन हो चुका है। राजधानी जयपुर के प्रेस क्लब में होम्योपैथिक चिकित्सकों ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार होम्योपैथिक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार के इस बर्ताव के विरोध में होम्योपैथिक चिकित्सक 11 फरवरी को विरोध प्रदर्शन कर रैली निकालेंगे। होम्योपैथिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि जब आयुर्वेद चिकित्सकों के बराबर होम्योपैथिक चिकित्सक रजिस्टर्ड है तो उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सांकेतिक रैली कल 11 फरवरी 2021 को चोमू हाउस सर्किल से लेकर 22 गोदाम तक आयोजित की जाएगी। आपका परिचय दीजिए। हाँ जी, परिचय दीजिए आपका। मैं डॉक्टर दीपक कुमार मीणा होम्योपैथी डेवलपमेंट एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ठीक है। राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय हिंगोनिया में पशु चिकित्सा सहायक जोबनेर निवासी डॉक्टर भागचंद तंवर का सम्मान किया गया। उनको पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने उन्हें सम्मानित किया। पशु चिकित्सा सहायक भागचंद तंवर का प्रथम श्रेणी चिकित्सालय के स्टाफ एवं आसपास के पशु चिकित्सकों ने माला एवं साफा बंधवाकर सम्मान किया। हनुमानगढ़ जिले के लखुवाली इलाके में एक कार नहर में गिर गई। इससे कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। कार को तलाशने के लिए 14 घंटे तक चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे निकाला जा सका। उसमें सवार 4 लोगों के शव कार में ही पड़े मिले। संगरिया निवासी रमेश और परिचित विनोद के परिवार के साथ हुआ हादसा। सभी लौट रहे थे सीकर से संगरिया वापस। रमेश ने गाड़ी को मंगलवार रोका था इंदिरा गांधी नहर के पास। गाड़ी का हैंड ब्रेक नहीं लगा होने के कारण हुआ हादसा। गाड़ी गिर गई इंदिरा गांधी नहर में। विनोद, उसकी पत्नी, पुत्री और एक परिचित महिला बह गई नहर में। पुलिस ने 14 घंटे के रेस्क्यू के बाद बरामद किए शव। नागौर जिले के खीवसर थाना इलाके में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कैंप पर बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थी और हादसे के शिकार हुए लोग जालोर के सांचौर से मुकामधाम जा रहे थे। सभी मृतक एक परिवार के सदस्य। नागौर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर हुआ हादसा। पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया दुख। ट्वीट कर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के लोहारिया पंचायत के डुंगला पानी गांव में एक पिता ने अपने 4 बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में खुद ने भी पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। पिता ने 4 बच्चों का गला दबाकर की हत्या। पेड़ से लटक कर खुद ने दी जान। 5 मौतों से गांव का माहौल हुआ गमगीन। मृतक का पत्नी से हुआ था झगड़ा। पत्नी गई थी मायके, इसी बात को लेकर हुआ था विवाद। टोंक जिले में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूल जाते भाई बहन की मौके पर मौत हो गई और बाइक सवार चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बाद में जयपुर अस्पताल में रेफर किया गया। ट्रैक्टर ने मारी बाइक को टक्कर, भाई बहन की मौके पर हुई मौत। बाइक सवार चाचा हुआ गंभीर घायल, गंभीर हालत में जयपुर किया रेफर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।